नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। राजधानी दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंकने पर उतारू हो चुके हैं। ऐसे में बदरपुर विधानसभा की सीट भी काफ़ी अहम है, क्योंकि यहाँ पर दो पूर्व विधायक आमने सामने हैं। एक पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी से थे और दूसरे पूर्व विधायक किसी अन्य पार्टी से थे, जो अभी आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी हैं। आपको बता दें कि चौधरी राम सिंह नेताजी ने आज बदरपुर विधानसभा के जैतपुर ज्ञान मंदिर रोड पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किए हैं और इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में संजय सिंह ने आकर के जनता को संबोधित किया और जैसे ही संजय सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो शेर आया के नारे से पूरा माहौल गूंज उठा। और साथ ही संजय सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरीके से बीजेपी दिल्ली की जनता को बरगलाने में लगी हुई है और संजय सिंह ने लगातार बीजेपी पर तीखे हमले करने शुरू कर दिए और ये भी कहा कि बीजेपी ये आरोप लगाती है कि केजरीवाल सरकार झूठे वादे करती है, मगर आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में जो भी वादे किए वो सारे पूरे किए हैं। आपको बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी, बस यात्रा महिलाओं को फ्री दी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री दी और महिलाओं को 1000 रुपये की सम्मान राशि भी देने की योजना पास हो चुकी है कैबिनेट से। और अगर इस बार हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए 2100 रुपया सम्मान राशि के तौर पे केजरीवाल सरकार देने जा रही है। और दूसरी बात ये बता दें कि बीजेपी लगातार हिंदुत्व की राजनीति करती है और हिंदुत्व को के साथ छलावा करती है। केजरीवाल सरकार ने हिंदुत्व के इस छलावे को हटाते हुए सारे हिंदू भाइयों के लिए, पुजारियों के लिए और जो भी सिख समुदाय के धर्मगुरु हैं उनके लिए पुजारी ग्रंथि योजना की शुरुआत की है। और सभी पुजारी जो दिल्ली प्रदेश में रहते हैं उन सभी पुजारियों के लिए 18,000 रुपये मासिक देने का ऐलान भी कर दिया है। जैसे हमारी सरकार बनती है तो इन सभी योजनाओं पे काम शुरू कर दिया जाएगा और इन सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। वहीं आप लोग इस बार बदरपुर विधानसभा से किसी भी तरह की कोई गलती ना करें और इस क्षेत्र में विकास कराने के लिए आप लोग चौधरी राम सिंह नेताजी का साथ दें और राम सिंह नेताजी को भारी मतों से विजयी बनाकर बदरपुर विधानसभा से विधानसभा भेजने का काम करें। और साथ ही राम सिंह नेताजी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी का अपार प्यार और समर्थन हमें मिला है। आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में इतनी हजारों की संख्या में माताओं, बहनों और भाइयों ने जन सैलाब के तौर पे यहाँ पे आए हैं, जिनका जन सैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज इनको देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि यह चुनाव राम सिंह नहीं, यह चुनाव बदरपुर विधानसभा की जनता लड़ रही है। इसलिए बदरपुर विधानसभा से इस बार आम आदमी पार्टी की जीत लगभग सुनिश्चित है। तो मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप लोग आने वाले 5 तारीख को झाड़ू पर बटन दबाकर राम सिंह नेताजी को विजयी बनाएं और मुझे एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा राम सिंह नेताजी ने और मुख्य अतिथि संजय सिंह ने। राम सिंह जी इस बार चुनाव जीतेंगे और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और एक बात और है, जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं भाजपा के लोग और हमारे वोट कटवाने का प्रयास किया गया, मैंने सदन में भी मामला उठाया था और हमारे एक विधायक हैं ऋतुराज झा जी, उनको राष्ट्रीय टीवी चैनल के ऊपर बैठ के गाली दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने। इसको हम लोग कभी भूलेंगे नहीं और गाली का बदला वोट की ताकत से देंगे। भाजपा नेता लगातार महिलाओं पर अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं हर जगह। आप देखिए जो रमेश बिधूड़ी जी है उन्होंने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से हमारे सीएम के बारे में बोला। यही इनका तरीका है, गालीबाज पार्टी है। तो असली जो घोषणा की है वो जो केजरीवाल जी ने कहा है दिल्ली में लागू करने के लिए, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो उसकी गारंटी देने के लिए आए हैं संजय सिंह जी।
नेताजी क्या कहेंगे, यहाँ पे हजारों की संख्या में महिला पुरुष आए और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुनने के लिए उन्होंने अपने भाषण में आपके लिए वोट मांगा और अपनी जो 6 रेवड़ियाँ थी वो भी बताई और 7वीं रेवड़ियों की भी घोषणा की। आप जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार आपकी टीम जनता के बीच घूम रही है, क्या आश्वासन मिल रहा है और कितना लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वोट के लिए? असली हम तो जनता के हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भाई हम वोट की अपील के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। अब ये फैसला जनता ने करना 5 तारीख को। 6 रेवड़ी के बाद 2 रेवड़ी जो बाद में बांटी गई हैं, इससे काफी जनता में उत्साह है। इससे असली सबको पता है जो दूसरे लोग गारंटी दे रहे हैं उनकी गारंटी चलने वाली नहीं है, उनकी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। अब लोग तो 2500 रुपये भी कह रही है एक पार्टी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमारी 2100 पे गारंटी पे लोग विश्वास कर रहे हैं क्योंकि दे चुके हैं पहले केजरीवाल जी। नेताजी, कभी दलितों के ऊपर आरोप प्रतिरोध किया जाता है, उनको अभद्र टिप्पणी की जाती है और अब पूर्वांचल समाज के ऊपर कभी इनको रोहिंग्या बोला जाता है, बांग्लादेशी बोला जाता है और अब तो गाली गलौज एक नेशनल टीवी के ऊपर दिया गया है। तो क्या स्तर गिर गया राजनीति का? मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको अभिमान हो गया है, उनके सर चढ़ के बोल रहा है, अब वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। ये जनता सिखाएगी सबक। आने वाली 5 तारीख में इनका ये अभिमान टूटेगा? बिल्कुल 100% टूटेगा। नेताजी, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी ने रेवड़ियाँ दी हैं हम भी वही रेवड़ियाँ देंगे। अभी तक ये इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं केजरीवाल, अब ये खुद देने की बात कर रहे हैं। इस पर क्या लग रहा है आपको? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी मजबूरी है, इनको कहना पड़ेगा। अब इनको नज़र आ गया कि लोग तो केजरीवाल जी की बातों में विश्वास कर रहे हैं, इनकी बात में कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने कभी दिया ही नहीं किसी को। अब जो आदमी देगा उसकी तो गारंटी चलेगी। पहले रेवड़ी कहते थे, अब जन कल्याणकारी योजना का नाम दिया इन्होंने। अब वो जो मर्जी कहे उनको कौन रोक सकता है, परंतु हम तो अपनी बात लोगों में कहेंगे। नेताजी, आपकी प्रथम जो क्षेत्र के लिए उत्थान के क्या काम होंगे, जो मेन क्या काम आपको? भाई साहब, मैंने बता दिया, मेरा सबसे बड़ा टारगेट सीवर का है। मैं इस क्षेत्र से, नरक से इसको बाहर निकालूंगा। नेताजी, अगर आप विधायक बनते हैं तो जो खाटू श्याम पार्क के पास जो आपने मिट्टी डलवाई थी, वहाँ पे एक विद्यालय का निर्माण कराया आपने, वहाँ पे अब और कुछ क्या हो सकता है? अब जो कुछ हो सकता होगा, हॉस्पिटल बन सकती होगी, पार्क को बढ़िया तरह से बनाने का काम हो, मट्टी डाल के घास लगा के पेड़ लगाने का काम हो, जो हरियाली होगी उससे लोगों को फायदा होगा। ऐसा है, बनने के बाद हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस ओजोन को ख़त्म करवाने का काम करें। हमें अगर कोर्ट में भी जाना पड़े हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम ओजोन में नहीं आते। अगर ओजोन में आते तो रोड, नाली, बिजली, पानी, ये हॉस्पिटल बन गई, आपकी थाना बन गया, तो ओजोन में तो बन ही नहीं सकते। जब सरकार पैसा लगा रही है ओजोन में तो फिर ओजोन कहाँ रह गया? बदरपुर की जनता से कोई संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश तो जनता से यही है, मेरी प्रार्थना भाई मुझे वोट करो।